हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होने वाला है होंडा के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ होंडा के टू व्हीलर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम होंडा की 5 ऐसी फ्लॉप बाइकों के बारे में बात करेंगे कि जिन बाइकों को इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर बिल्कुल ही नकार दिया गया। इनकी प्रेजेंस ऐसे रही जैसे कि ये इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर है ही नहीं। इनमें से कुछ बाइक हैं जो डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं, कुछ बाइकें ऐसी हैं जो डिसकंटिन्यू होने की कगार पे हैं, फिर भी होंडा इन बाइकों को डिसकंटिन्यू नहीं कर रहा है। और कुछ बाइकें ऐसी भी हैं जो भारतीय बाजार में आने से पहले या फिर आते ही फ्लॉप हो गई। तो इस वीडियो में मैं ऐसी 5 बाइकों के ऊपर बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ एक बड़ा स्कैम हुआ है जो होंडा ने किया है, उसके बारे में भी बात करूंगा। और वीडियो एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही न्यूज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। और ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। और ऐसे ही वीडियोस यदि देखना पसंद करते हो तो एक बार जाके इस वीडियो के बाद आपको चैनल पर विजिट करना है और भी वीडियोस देखने हैं। वहां पर आपको ऐसे ही मस्त मस्त से वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बारी बारी से देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पहले नंबर की बाइक की, तो भाई पहले नंबर की बाइक है हमारे साथ में होंडा शाइन 100, जिसको कि होंडा शाइन की 100 भी बोला जाता है। और इस बाइक का नाम यूज किया है होंडा ने अपनी जो पहले की जो होंडा की CD 100 चलती थी उसको ही, उसी इंजन को अलग प्लेटफॉर्म देने के लिए, या फिर शाइन इनकी जो शाइन 125 और SP 125 वो थोड़ी सेल होती है ज़्यादा, इसलिए उस नाम को यूज़ करने के लिए होंडा ने इस बाइक को 100 सीसी में भी उतार दिया है। होंडा को लगा इस बाइक को हम भारतीय बाजार के अंदर अच्छे से चला लेंगे और हमें अच्छी खासी सेल मिल जाएगी और हमारा 100 सीसी का इंजन भी मिल जाएगा। यहाँ आपको 100 सीसी का इंजन मिलेगा, 8 PS पावर, 8 न्यूटन मीटर टॉर्क, 4 स्पीड गियर बॉक्स, 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा और इंजन पावर फिगर जो है वो ऑलमोस्ट आपको डिसेंट नजर आने वाली है। और इस बाइक की क्वालिटी इतनी वाहियात और इतनी ज़्यादा हल्की है। मैं इस बाइक पे बैठा, मैंने इस बाइक को चला के देखा, इतनी ज़्यादा बेकार बाइक की क्वालिटी मैंने और किसी बाइक में नहीं देखी। इस बाइक की एक शोरूम कीमत 62,200 है, जबकि आपको 59,000 की एक शोरूम शुरुआती कीमत में टीवीएस की रेडियन देखने के लिए मिल जाती है। तो मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा ये बाइक, ये भी फ्लॉप है। अगली बाइक की अगर मैं बात करूं तो वो भी रिसेंट ही लॉन्च्ड है होंडा की तरफ से। होंडा ने हाल फिलहाल में ही अपनी एसपी सीरीज के अंदर 160 सीसी के अंदर भी एसपी 160 को उतारा था। और होंडा जानता है कि उनकी SP 125 इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर कितनी ज़्यादा सेल होती है, तो उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए एसपी नाम को 160 के साथ भी जोड़ा और सोचा कि हमारा ये नाम भी 160 सीसी का इंजन भी चल जाए। ऑलरेडी इनकी 160 सीसी बाइकें आती हैं, वो बाइकें भी हैं इस लिस्ट में, आगे चल के देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको 162 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में होगा। 13 PS की पावर एंड 14 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलेगा। 12 लीटर का यहाँ आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा। डिसेंट सी पावर नजर आने वाली है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होंडा इस बाइक में पेश करता है। और इस बाइक की एक शोरूम कीमत आपको शुरुआती 1,18,000 एक शोरूम मिलती है, जो कि 1,27,000 तक एक शोरूम जाती है। अब होंडा जो है इस बाइक को लाया तो इसलिए था कि उनका जो एसपी डिज़ाइन है, उस एसपी नाम है, उसको ये आगे बढ़ा सकें, या फिर उसी के चलते अपना 160 सीसी का भी अपाचे के कंपैरिजन में उतार दोगे। बट ये बिल्कुल फ्लॉप रही और मेरे हिसाब से भी इस बाइक के अंदर इतने ज़्यादा बढ़िया चीज़ें नहीं मिली। एक तो हमें वही आउटडेटेड फ्रंट की लाइट मिली जो कि बहुत ज़्यादा वाहियात लगती है देखने में, ऐसा कोई खास डिज़ाइन नहीं है। और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स भी हाइलोजन है। अगर आप 1 लाख से ज़्यादा पैसे खर्च करते हो तो एक्सट्रीम 125R में आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, इसमें फिर भी नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर हमें अपाचे से सिमिलर लुक लगाने के लिए कंपनी ने साइड के काउल्स बढ़ा दी, और वो जो कि बहुत ज़्यादा वाहियात लगते हैं। इनकी SP 125 से भी ज़्यादा वाहियात लगते हैं। हालांकि SP 125 को मैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा दूंगा और मैंने इस लिस्ट में उस बाइक को नहीं रखा है। इसलिए नहीं रखा क्योंकि इससे तो कम से कम अच्छी ही लगती है वो बाइक, और ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर पूरी तरीके से फ्लॉप रही, पूरी तरीके से वाहियात बाइक रही। और मैं मानता हूँ कि हाँ भाई सही भी है, क्योंकि ये बाइक कहीं से कहीं तक वो वैल्यू डिजर्व नहीं करती भाई, बिल्कुल नहीं डिजर्व करती। इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर होना भी नहीं चाहिए। एग्जिस्टेंस जो है इस बाइक की वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। लोगों का इतना ज़्यादा इस बाइक को लेके डिसअपॉइंटमेंट रहा कि लोगों ने इस बाइक को पसंद ही नहीं किया। और साथ ही साथ इसका जो रेयर लुक है वो भी बहुत ही ज़्यादा वाहियात हमें देखने के लिए मिला। टेल लाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। बाकी अगली बाइक भी इस बाइक में होंडा सीसी की ही है। होंडा की जो तीसरी जो बाइक है फ्लॉप की लिस्ट में भाई, वो बाइक है होंडा की यूनिकॉर्न। अब होंडा की जो बाइक, अब जो स्कैम मैंने बताया था,
जो स्कैम मैंने जिसकी शुरुआती में ही आपके साथ डिस्कस किया था, उस स्कैम की शुरुआत ही भाई यहीं से होती है कि क्या है वो स्कैम। अब होंडा ने स्कैम ये किया है कि होंडा की शुरुआती दौर में और अब तक जो एक 160 सीसी में जो बाइक चलती आ रही है वो है होंडा यूनिकॉर्न 160। अब होंडा में जो यूनिकॉर्न है उसको इतना ज़्यादा अच्छा प्यार नहीं मिला, लोगों ने उसको इतना पसंद भी नहीं किया। उसके पुराने आउटडेटेड डिज़ाइन के चलते, आउटडेटेड लाइन के चलते इसका जो लुक्स है वो पुराना था, इसलिए लोगों ने इस बाइक को पसंद नहीं किया। अब यहीं से इनका स्कैम क्या शुरू हुआ, कंपनी ने सोचा कि हम इस बाइक के इंजन को यूज़ कर सकते हैं और नाम किस में यूज़ करें, तो भाई एसपी नाम में यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने एसपी 160 उतार दी, सेम यही इंजन, 12 लीटर का सेम ही फ्यूल टैंक रखा, 162 सीसी का सेम इंजन रखा, 13 पीएस की पावर, 14 न्यूटन मीटर टॉर्क सेम रखा और पावर फिगर के साथ साथ यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक ये बाइक जो है फीचर्स वाइज सेम ही रही। कंपनी ने डिज़ाइन के अलावा कुछ भी चेंज नहीं किया इस बाइक के अंदर, ये वही पुरानी ही रही। नई के देने के बाद भी इस बाइक के अंदर कुछ भी नया नहीं हुआ और यही कारण है कि इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट से जल्दी ही रवाना कर दिया जाएगा। और अगर ना करा जाए तो भाई मैं तो मानता हूँ इस बाइक को रवाना कर दिया जाए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इस बाइक ने 100 भी सेल नहीं की होंगी सन 2024 में। बाकी आप सभी की क्या राय है यूनिकॉर्न को लेके, ये आप अपने अपने ओपिनियंस मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। बाकी यूनिकॉर्न जो है, ये जो बाइक है ये 1,11,000 की एक्स शोरूम की शुरुआती कीमत में इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर नजर आती है। अब बात करी जाए यदि अगली बाइक बाइक की, तो अगली बाइक भाई ऑलरेडी इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर डिसकंटिन्यू हो चुकी है, जो कि है होंडा की भाई ये फोर्थ बाइक है। और यहाँ पर ये बाइक आपको 160 सीसी के इंजन में ही देखने को मिलती थी। ये है होंडा की एक्स ब्लेड और इस बाइक को काफ़ी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया था और इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा इसका प्रचार किया गया था, काफ़ी बढ़िया इसके एड्स रन किए गए थे। बट फिर भी इसके आउटडेटेड लुक्स और डिज़ाइन के चलते इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर पसंद नहीं किया गया और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाहियात तरीके से इस बाइक को बंद कर दिया गया। अब बंद करने का सही कारण भी है और इनके पास एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि कम फीचर्स के चलते ज़्यादा प्राइस का होना। अब यहाँ पर कंपनी ने कम फीचर्स दिए और प्राइस जो रहा वो बहुत ही ओवर कर दिया था, तो इस बाइक को उस चीज़ों के कंडीशन के चलते बंद करना पड़ा। और इसमें भी स्कैम ऐड है। सन 2017-18 में इस बाइक को लॉन्च किया गया था और तब इसमें 162 सीसी का इंजन आता था। अब कंपनी ने जब इसको डिसकंटिन्यू किया तो सेम ही इंजन एसपी में उतारा, तो कंपनी का बात तो वही आ गई ना, कंपनी का ये इंजन नहीं बिका इस बाइक में, तो कंपनी ने भाई उस इंजन को एसपी में यूज़ करने की सोची। अब कंपनी जो है एसपी के अंदर वो इंजन नहीं बेच पाई, तो आप देखते हैं इन फ्यूचर वो किस मॉडल के अंदर सोचेगी कि मैं हम इस इंजन को निकाल सकें, क्योंकि सेम ही इंजन 162 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व BS6 फेज 2 इंजन अब आपको एचपी में मिलता है। इसके अंदर BS6 सी इंजन नज़र आता था। शुरुआती BS6 के दिनों में ही इस बाइक को लॉन्च किया गया था, तब BS6 इंजन आया था। सिंगल चैनल एबीएस के साथ में ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर उतारी गई थी। यहाँ आपको फुल डिजिटल मीटर मिल जाता था और काफ़ी डिसेंट सी चीज़ें नज़र आती थी और एक शोरूम कीमत लगभग 1,05,000 के करीब इस बाइक की देखने के लिए मिलती थी, जो कि डिसेंट सी ही प्राइस हो जाती थी। बट फिर भी प्राइसिंग के चलते इस बाइक को थोड़ा-सा ओवर प्राइस माना गया था। अगली बाइक है होंडा की ही एक और फ्लॉप बाइक, जो कि है होंडा हॉर्नेट 2.0। अब होंडा हॉर्नेट को तो होंडा ने पहले ही एक बार बंद कर दिया था और इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर फिर से दोबारा उतार दिया। अब होंडा जो है, होंडा अपने ही साथ एक और ब्रांड लेके चलता है जो इनका प्रीमियम ब्रांड में आता है, जो कि है होंडा का बिग विंग। अब बिग विंग में हमें और भी बहुत सारी बाइक्स मिलती हैं, पर सबसे खास और एक अजीब सी चीज़ ये है कि सेम ही वेरिएंट हमें होंडा के बिग विंग में भी नज़र आता है 300 सीसी में, जो कि है सीबी, और वहाँ पर हमें सेम ही इंजन मिलता है, सेम ही लुक्स मिलते हैं। इंजन तो यहाँ पर हमें 184 सीसी का मिलता है, बट वहाँ हमें 300 सीसी का मिलेगा और लाइट और डिज़ाइन और जो फ्रंट ओवरऑल रेयर लुक सारा ही आपको लगभग सेम मिलेगा। और यही एक मेन कारण है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर इस बाइक को इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पहचाना जाता है। और वहाँ पर अगर आप बिग विंग पे जाओगे तो आपको वो बाइक देखने को मिलेगी। अगर आप होंडा पे जाओ, होंडा के डीलरशिप पे, तो यहाँ ये बाइक मिलेगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों ही बाइक सेम है।
दोनों बाइकों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। 184 सीसी में सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व BS 6 फेज 2 इंजन नजर आता है, जो कि 17 PS की पावर एंड 14 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। टेलीस्कोपिक के साथ में यहाँ पर यूएसडी फोक सस्पेंशन भी ऑफर किए गए थे। पीछे 140 सेक्शन का टायर ऑफर किया जाता है, फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर ऑफर किया जाता था। बाकी यहाँ पर आपको एबीएस ऑफर किए जाते हैं, डुअल चैनल एबीएस के साथ में सस्पेंशन आपको मोनोशॉक नज़र आ जाता है रेयर के अंदर, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिसेंट सी पावर परफॉर्मेंस भी इस बाइक में नज़र आती है। बट फिर भी इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर इतना पसंद नहीं किया जाता है। उसका कारण ये है इस बाइक का ओवर प्राइस होना, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस हो जाता है। अब इस बाइक की एक शोरूम कीमत जो है वो 1,40,000 है, और इसके अंदर आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 1,40,000 की एक शोरूम शुरुआती कीमत में देखने के लिए मिलता है। अब आप 1,40,000 एक शोरूम है, यानी कि लगभग 1,70,000 इसका ऑन रोड देखने मिलेगा, और 1,70,000 में ये बाइक वो फीचर्स नहीं दे पाती है जो आने चाहिए। तो ये कुछ बाइकें थी